सर्दियां जब आती हैं, सर्दियां आते ही जो मेरे भाई हैं जो स्टॉल लगाते हैं शॉप्स पे, बिरयानी पुलाव वगैरह सेल करते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। जिस तरीके से हमारे घरों में बच जाते हैं चावल राइस वगैरह बिरयानी वगैरह, तो हम उसको रख देते हैं, फ्रिज में रखें या बाहर रखें, सर्दी होती है वो ख़राब नहीं होते। लेकिन बाबा जी जब वो बच जाते हैं, अगर हम वो सेल नहीं होते तो हमें लॉस होता है। हम उसका हल लेके हाजिर हो गए हैं। जब आप तवे पे गर्म करेंगे तो चावल टूट जाते हैं, ठीक हो गया। बिरयानी और पुलाव जूसी अच्छे लगते हैं। अगर आप माइक्रोवेव ओवन में उसको गर्म करने की कोशिश करते हैं तो ड्राई हो जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन जो है वो चीज को ड्राई करता है, खुश्क करता है। अब बाबा जी हमें जूसी चावल चाहिए, बिल्कुल फ्रेश चाहिए। कस्टमर या कोई भी आपका आया हुआ मेहमान ये पहचान ही ना सके कि आपने उसको बासी चावल खिला दिए या बचे हुए चावल खिला दिए। आप किस तरीके से उन चावलों को फ्रेश कर सकते हैं? ऐसे पता लगेगा जे मैं हुणे तुसी ताजे बनाए ने देख चो काट के लाए हो। मैंने ये 2 राइस 2 दिन हो गए मैंने इनको रखा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्रिज में रखा हुआ है। इस तरीके से ये ठंडे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये पुलाव है चिकन की, और ये जो है ना ये भी पुलाव है आलू की और मटर की। इस तरीके से आपके पास बिरयानी है, पुलाव है, वेजिटेबल बिरयानी है, आलू वाली है, मटर वाली है, जिस तरह मर्जी है। बाबा जी अब ये गर्म किस तरीके से करें कि हर चीज फ्रेश हो, आलू तक गर्म नजर आए, मटर भी गर्म हो, बोटी भी गर्म हो। अगर आप ओवन में गर्म करते हैं ना, इधर मुंह की तरफ करना, ओवन में गर्म करते हैं या पैन में तवे पे गर्म करेंगे तो होता क्या है, बोटी अंदर तक गर्म नहीं होती, ठीक हो गया। तो फिर कस्टमर पहचान जाता है कि आपने की बिरयानी या चावल फ्रेश नहीं है। ऐसा तरीका बताने लगा हूं कि आप हैरान रह जाएंगे। हमने एक ये स्टेनर ले लेना है, इसके साथ का आप एक जुगाड़ तैयार कर लें। यहां पे मैंने 2 पैन चढ़ा दिए, इन दोनों के अंदर मैंने पानी डाल दिया और इनको मैंने नीचे से फ्लेम को ऑन कर दिया। अब ये पानी गर्म है। आप भी इस तरीके से जो दुकान वाले स्टॉल वाले मुझे सुन रहे हैं, हल्का हल्का पानी गर्म रखें। पानी को बॉयल आ रहा है। आपने एक जुगाड़ ऐसा ढूंढना है, कोई भी चीज इस तरीके का स्टेनर आपने ले लेना है और एक पतीली ऐसी लेनी है जो उसके ऊपर फिक्स आ जाए। छोटे बड़े जो हैं ये स्टेनर मार्केट में मिल जाते हैं। इसके साथ का आपने जाली वाला स्टेनर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो चम्मच ले लेंगे। हाँ, ये इस तरीके से हमने इसको डालना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जब कस्टमर आए उतने ही चावल डालने हैं जितने आपने एक प्लेट कस्टमर को देनी है, ठीक हो गया। इस तरीके से अब मैंने आपको पहले बता दिया, साइज छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपने एक प्लेट चावलों की जितनी आपने कस्टमर को देनी है ये आपने डाल लेने हैं। इसके ऊपर ये पानी को बॉयल आ रहा है, ठीक हो गया, स्टीम बन रही है, भाप निकल रही है, इसके ऊपर रख देना है, ऊपर से कवर लगा देना है, 2 से 3 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। एक तरीका बाबा जी। दूसरा तरीका हम ये बता रहे हैं, आपने स्टील का कोई भी डब्बा लेना है जो इस तरीके से टाइट ऊपर से बंद होता है। कवर ये देखें, दिखाओ यार थोड़ा, इस तरीके से बंद होता है। या चूड़ी वाला डब्बा जो होता है जिसकी चूड़ी इस तरीके से टाइट हो जाती है, वो आपने ले लेना है। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, इसके अंदर हम ये वाली पुलाव डालेंगे। देखें, आपको वो तरीके मैं आपसे शेयर कर दूंगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। बाबा जी आप कहेंगे इससे पहले हमें ये इस बातों का पता नहीं था। आप छोड़ दें, ओवन की छुट्टी करा दें। इस तरीके से यहाँ इसमें डाल दिए। अब बाबा जी ये पानी दाब दिए चौक के, नहीं भाई इसको ऊपर से बंद कर दें। और बाबा जी चूल्हे पे नहीं रखना, ये उबलता हुआ पानी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अंदर इसको डाल देते हैं इस तरीके से, ठीक हो गया। डाल दिया, ये नीचे नहीं, बिल्कुल ये ऊपर कश्ती की तरह तैरने लग जाएगा। गल समझ आ रही है? मैं थोड़ी देर में चूल्हा सीधा करके भी आपको दिखाता हूं। इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर लगा दें। जिस तरह के रेस्टोरेंट वाले या स्टॉल लगाने वाले बिरयानी का, उनके पास पीछे किचन होता है, वहां पे हल्के से चूल्हे पे आपका जो पानी है वो गर्म होना चाहिए और हाथ के हाथ फटाफट आप उसके अंदर डालें, स्टेनर के अंदर, उसको गर्म करें। मैं आपको 3 मिनट के बाद मिलता हूं। 3 मिनट हमें लगे, ठीक हो गया। कवर को उठाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, किस तरीके से भापें नजर आ रही हैं, निकल रही हैं। ये देखें, चावल टूटे भी नहीं और बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ऐसे निकल के आ गए, ठीक हो गया। बाबा जी ये फ्रेश के में हो गए ने। मैंने आपको पहले बताया कि आप टेंशन ना लिया करें, एहतियात से इस तरीके से उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे आपने सर्व कर देने हैं। देखें हैं, धुआंधार बिरयानी, कमाल के चावल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये चूल्हा हम बंद कर देंगे। इसी तरीके से आपका जो स्टॉल है या किचन है उसमें ये स्टेनर तैयार पड़ा हो, ठीक हो गया। इस तरीके से साथ में इसके साथ आप ये रायता सर्व करें, साथ में थोड़ा सा पुदीना इस तरीके से रख दें और साथ में चम्मच रख दें।
ठीक हो गया, ये एक तरीका हो गया। अब दूसरे तरीके की तरफ आते हैं हम। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभान अल्लाह। अब इसको हम, आपने हर चीज़ को निकालना एहतियात के साथ है, ये बात ध्यान में रखनी है। इस तरीके से उठा लें, थोड़ी देर यहाँ पे ले आए, हल्की सी हीट निकल गई। आप ध्यान करना, स्टील का बर्तन अगर आपका चादर उसकी पतली है तो इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे। अगर आपकी स्टील की जो बॉक्स है वो थोड़ा सा वजनी है तो 5 मिनट लगेंगे, लेकिन चावल टूटेगा नहीं, चावल आपका फ्रेश रहेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ बिल्कुल इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बिल्कुल अकेला अकेला चावल निकलेगा। आलू, बोटी, चिकन, जो कुछ भी आपने अपने पुलाव में, बिरयानी में डाला हुआ है, बिल्कुल कस्टमर को फ्रेश नजर आएगा। और आप कहेंगे कि बाबा जी आपने बिल्कुल हमारा काम आसान कर दिया। हम यहाँ पे ठहरे हुए हैं आसानी पैदा करने के लिए, फलाह का काम करने के लिए, सदका जारिया करने के लिए, ताकि जो कारोबारी मेरे भाई मुझे सुन रहे हैं या मेरी बहनें, जो मेरे स्टूडेंट हैं जो घर से कारोबार कर रहे हैं, ताकि उसको उनको लॉस कम से कम हो, ये कोई चीज़ ख़राब नहीं हो जाती। सर्दियों का मौसम चल रहा है। अगर आपको हमारी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मुझे भाई चैनल को सब्सक्राइब बेशक ना करें, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक हो गया, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।